तो है व्हाट्सएप गाइस। तो आज यार मैं वीडियो बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट स्कैरी वीडियोस के अंदर। भाई मेरा एक सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया था कि माइनक्राफ्ट के अंदर भी कुछ स्कैरी वीडियो बनाओ। तो गाइस मैं आज बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर स्कैरी वीडियो। तो अगर इसका भी आपको पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 करके भी लिख दो। अगर आपको नॉर्मल वाला हॉरर वीडियोस चाहिए तो हॉरर वीडियोस करके भी कमेंट में लिख दो। और भाई पिछले वीडियो में अच्छे सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और भाई मैंने कल ही एक नया भी वीडियो डाला है कॉमेडी और हॉरर दोनों मिक्सड का, वो भी आप लोग देख सकते हो जाके। इस वाले वीडियो का पहला ही वही है, आप जाके देखो, उसके बाद इसको भी देखना। तो अभी हम लोग भाई चलते हैं हमारे मैंने तो गाइस अभी आप लोग देख पा रहे हो कि गाइस मैंने वीडियो डाल दी। तो गाइस अभी ऑन करते हैं वीडियो। तो आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद वीडियो देखने आओ। ये स्टोरी एक माइनक्राफ्ट क्रीपी पास्ता है, इसको सीरियस मत लीजिएगा और एंजॉय करिए। हमारी एक ही लाइफ होती है और इस लाइफ को कोई भी इंसान बोरिंग तरीके से नहीं जीना चाहता है। यस गाइस, इसीलिए तो भी मैंने भी चैनल खोला है ताकि मैं बोरिंग सा ना यार मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल सा जीऊं। और इसी एंजॉयमेंट के लिए लोग अलग अलग हॉबीज रखते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और उन्हीं हॉबीज में से एक हॉबी होती है गेमिंग की हॉबी। ये स्टोरी है एक ऐसे माइनक्राफ्ट प्लेयर की जिसके लिए माइनक्राफ्ट गेमिंग एक ऐसी चीज थी जिसमें वो कुछ भी कर सकता था बिना किसी रूल्स के। चाहे माइनक्राफ्ट में किसी को तड़पाना हो या किसी को बेवजह मौत के घाट उतारना हो, ये प्लेयर बिना किसी दिक्कत के ये सब काम अपने एंजॉयमेंट के लिए माइनक्राफ्ट में करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वो प्लेयर इमेजिन भी नहीं कर सकता था। हेलो गाइस, मेरा नाम है डांटे एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दीजिए। ये हमें मोटिवेट एंड सपोर्ट करता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का कंटेंट बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज एपिसोड 17, स्टोरी ऑफ हॉन्टेड सीड। ये कहानी है रैकी एमसी और डेविड एमईसी की। रैकी और डेविड बचपन के दोस्त थे जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही फ्लैट में रहते थे, अलग अलग रूम्स में। दोनों के रूम में अपना अपना गेमिंग पीसी था और दोनों एकदम हार्डकोर माइनक्राफ्ट गेमर थे। लेकिन डेविड के लिए माइनक्राफ्ट का मीनिंग कुछ और ही था। टाइम था समर हॉलीडेज का। डेविड को ऑनलाइन एक माइनक्राफ्ट हॉन्टेड सीड मिला जिसके बारे में उसने रैकी को बताया और उससे कहा कि चलो इस सीड में खेलते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ये सीड हॉन्टेड है या नहीं। रैकी रेडी हो गया और दोनों अपने रूम में जाके अपना अपना पीसी ऑन किए। देन उन्होंने माइनक्राफ्ट चालू किया। रैकी ने वो सीड एंटर किया और वर्ल्ड जनरेट किया। देन वो दोनों इस सीड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। सब कुछ नॉर्मल था, वो दोनों वही सब कर रहे थे जो आपको एक माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में शुरू में करना होता है, वुड एंड टूल्स कलेक्ट करना और अपना बेस बनाना। रात होने से पहले उन्होंने अपना बेस रेडी कर लिया और सारी एसेंशियल चीजें जो उन्हें वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन में मदद करेंगी वो सब उन्होंने रेडी कर ली। सुबह होते ही वो दोनों वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकले और थोड़े ही दूर चल के उन्होंने एक विलेज देखा। रैकी ने डेविड से कहा कि चलो भाई, सामने विलेज है तो वहाँ थोड़ी विलेज लूट मिल जाएगी। एंड वो दोनों उस विलेज में जैसे ही एंटर हुए उन्होंने नोटिस किया कि ये कोई नॉर्मल विलेज नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी विलेज है। उस ज़ॉम्बी विलेज को चेक करने के बाद रैकी ने डेविड से कहा कि चलो यहाँ कुछ भी काम का नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में। तभी डेविड ने रिप्लाई किया कि आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक काम है वो निपटा लूं। रैकी ने कंफ्यूजन में पूछा, है कौन सा काम? तभी डेविड आगे बढ़ा और उसने धीरे धीरे उस विलेज के सारे ज़ॉम्बी विलेजर्स को मार डाला। रैकी ने कहा ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी डेविड, बट डेविड ने रिप्लाई में कहा, डू वॉट एक्साइट्स यू ब्रो। माइनक्राफ्ट में हम कुछ भी कर सकते हैं एंड हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है यहाँ। बट डेविड को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस विलेज में उसने जो अभी कांड किया है उसकी वजह से उसकी लाइफ एकदम उथल फुथल होने वाली थी। वो दोनों थोड़ा सा आगे बढ़े तभी रैकी का फोन जो उसने गलती से किचन में छोड़ दिया था वो रिंग हुआ।
रैकी ने डेविड से कहा कि भाई मैं 1 मिनट के लिए गेम पॉज कर रहा हूँ, मेरा फोन किचन में छूट गया है और किसी की कॉल आ रही है, मैं अभी आता हूँ। देन रैकी उठा और किचन में अपना फोन चेक करने गया, बट जैसे ही उसने अपना फोन चेक किया तो उसने देखा कि किसी की भी कॉल नहीं आई थी उसे। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट उसने इस चीज को इग्नोर किया कि शायद फोन में कुछ इश्यू होगा, इसलिए फोन रिंग हुआ है। रैकी अपने रूम में वापस आया और माइनक्राफ्ट रेज्यूम किया, बट उसने देखा कि डेविड आसपास कहीं भी नहीं था। रैकी ने डिस्कॉर्ड की वॉइस चैट चेक की, डेविड वहाँ है कि नहीं, बट वो वहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो चुका था। रैकी ने अपने रूम से जोर से चिल्लाया कि डेविड ऑनलाइन आओ, मैं आ गया हूँ वापस गेम में, बट डेविड का कोई रिप्लाई नहीं आया। रैकी तुरंत उठा और डेविड के रूम में गया और उसने देखा कि डेविड का पीसी एंड माइनक्राफ्ट दोनों ऑन है, बट डेविड रूम में कहीं भी नहीं था। उसने उसका माइनक्राफ्ट चेक किया तो उसने देखा कि रैकी का प्लेयर उसी ज़ॉम्बी विलेज में एक हाउस में कॉब वेब में ट्रैप्ड है। रैकी ने पर्सपेक्टिव चेंज किया तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। डेविड की प्लेयर स्किन अपने आप चेंज होके एक ज़ॉम्बी स्किन में कन्वर्ट हो गई थी। रैकी ये कैसे हो गया भाई? ऐसे भाई माइनक्राफ्ट में सब लोग तड़पा के मारते हैं ना भाई सबको, तो उनके साथ भी वो होता है। मैं यार भाई एकदम प्योर वेज हूँ, तो भाई मैं ऐसा यार भाई बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, किसी को भी यार मारता नहीं हूँ। खाना चाहिए ना तो यार भाई विलेज में जाके ही सीड्स वगैरह भाई लेके खुद फॉर्म बना के भाई करने लग जाता हूँ। भाई मैं भाई शीप को भी नहीं मारता हूँ, बस स्पाइडर को मार के उससे ही भाई मैं बना लेता हूँ बेड वेड। यार भाई तंग नहीं करना चाहिए एनिमल्स को, विलेजर्स को, मेरे को यार भाई पसंद नहीं। मेरे को एक क्यूट सी दुनिया जिसके अंदर सब लोग ही हो, वो पसंद है भाई। चलते हैं वीडियो के अंदर। हो गया और वो अपने रूम में वापस गया अपने प्लेयर के पर्सपेक्टिव से चेक करने कि उसके गेम में भी डेविड की स्किन ऐसी ही दिख रही है क्या। और वो जैसे ही उस ज़ॉम्बी विलेज वाले घर में घुसा, वो एकदम चौंक गया कि हाँ, डेविड की स्किन चेंज हो गई है। तभी साइड में डेविड का मैसेज आया, हेल्प मी रैकी, प्लीज सेव मी, आई एम ट्रैप्ड। रैकी हंसने लगा और मैसेज में बोला कि डेविड मजाक मत करो, आई नो तुम मुझे डराने के लिए सब कर रहे हो। बट डेविड का फिर से रिप्लाई आया कि नहीं भाई, आई एम नॉट जोकिंग, मैं सच में इस गेम में ट्रैप्ड हो गया हूँ। रैकी ने देन कहा कि अभी बताता हूँ कि मजाक है या नहीं, और रैकी ने डेविड को गेम में ही मार दिया और बोला कि अब तो तुम रीस्पॉन होगे ही, जल्दी से अब सामने आओ, बहुत हुआ मजाक। बट देन डेविड का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। रैकी सोचा कि कितना देर तक मजाक करेगा, वापस तो आएगा ही। और ऐसे ही 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, लेकिन डेविड वापस नहीं आया। रैकी ने डेविड के घर वालों को कांटेक्ट किया एंड पुलिस कंप्लेन की उसे ढूंढने के लिए, लेकिन डेविड उन्हें कभी भी नहीं मिला। गाइस, अगर आपको ऐसे ही और बाकी माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज के एपिसोड देखने, तो गाइस अभी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक माइनक्राफ्ट क्रीपी तो गाइस ये इसी का ही पार्ट 2 है जो हमने पहले देखा था। गाइस ये अभी इसको भी एंजॉय करते हैं। रास्ता है, इसको सीरियस मत लीजिएगा और एंजॉय करिए। आपने पार्ट 1 में देखा था कि रैकी एंड डेविड दोनों एक हॉन्टेड माइनक्राफ्ट सीड को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। देन जब वो एक अबैंडन्ड ज़ॉम्बी विलेज में पहुंचते हैं तो डेविड के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो माइनक्राफ्ट में एज अ ज़ॉम्बी बन के कैद हो जाता है एंड मजाक में रैकी उसे इन गेम मार देता है। बट रैकी को बाद में पता चलता है कि डेविड रियल लाइफ में ही गायब हो चुका है और वो आसपास कहीं भी नहीं है। एंड अब माइनक्राफ्ट हॉन्टेड सीड पार्ट 2 में हम जानेंगे रैकी एंड डेविड की आगे की स्टोरी। एंड पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है डांटे एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दीजिए, क्योंकि ये हमें हेल्प एंड सपोर्ट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का कंटेंट बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। डेविड के गायब होने के बाद रैकी मायूस हो गया था क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड उसे नहीं मिल रहा था और इसी वजह से उसने माइनक्राफ्ट खेलना भी छोड़ दिया था। डेविड को ढूंढ ना पाने की नाकामी के बाद रैकी अपने फ्लैट में वापस आया। देन वो मुंह धोने के लिए वॉशरूम में गया एंड वो अपना मुंह धो रहा था, बट उसी समय उसको सामने मिरर पे एक मैसेज लिखा हुआ दिखा, प्लीज रैकी सेव मी, आई एम ट्रैप्ड।
ये देख के रैकी डर गया, बट इस मैसेज की वजह से उसने तुरंत अपना पीसी ऑन किया। देन जैसे ही उसने माइनक्राफ्ट चालू किया, देन अपने आप माइनक्राफ्ट के साथ साथ नोट पैड ओपन हो गया एंड उस पर लिखा था हेलो। रैकी और ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हो सकता है। देन तभी नोट पैड पे अपने आप टाइप होने लगा कि आई नो यू वोंट बिलीव मी, बट दिस इज ट्रू। टू फाइंड योर बेस्ट फ्रेंड यू हैव टू फाइंड अ क्लू। इफ यू एग्री देन टाइप यस। तब रैकी ने यस टाइप किया। देन एज अ रिप्लाई उस नोट पैड में लिख के आया, वेयर डिड दैट गो, गो डीप एंड गो बियॉन्ड, फेस सम ट्रबल बिफोर द डॉन। इस पहेली को बहुत बार पढ़ने के बाद रैकी को समझ में आया कि इस पहेली का मतलब है कि वेयर डिड दैट गो मीन्स लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं। एंड माइनक्राफ्ट की भाषा में जब कोई मरता है तो उसकी सोल नेदर में जाके ट्रैप्ड हो जाती है। गो डीप एंड गो बियॉन्ड, फेस सम ट्रबल बिफोर द डॉन का मतलब था कि नेदर में जाने का एक ही मकसद होता है, फोर्ट्रेस में जाके ब्लेज रॉड कलेक्ट करना, और ये किसी ट्रबल से कम नहीं होता माइनक्राफ्ट में। रैकी ने तुरंत उस सीड में लॉगिन किया। देन उसने टूल्स कलेक्ट करे, पोर्टल रेडी किया और वो नेदर के इस खूंखार एडवेंचर पे निकल पड़ा। वो नेदर में गया और फोर्ट्रेस में ढेर सारे ब्लेजेस से लड़ने के बाद फाइनली उसने ब्लेज रॉड्स कलेक्ट कर लिए। देन वो ओवरवर्ल्ड में वापस आया और उसने अपने सामने एक साइन बोर्ड देखा जिस पे लिखा था कट एंड फ्लाई, फीड टू चेंज, डू नॉट मेस विद माई सीड, हीरोब्राइन इज माई नेम। इस पहेली में हीरोब्राइन का नाम सुनते ही रैकी समझ गया कि इस सीड को हीरोब्राइन ही हॉन्ट कर रहा था एंड वो उसे डेविड को ढूंढने के क्लू के साथ साथ वार्निंग भी दे रहा था कि उसके सीड से कोई मेस ना करो। रैकी ने इस पहेली में कट एंड फ्लाई, फीड टू चेंज को सॉल्व किया तो उसने सोचा जब हमारी एंडर ड्रैगन से फाइट होती है तो उसे सोर्ड से काट के ही हम एंडर ड्रैगन को डिफीट करते हैं, और एंडर ड्रैगन ही पूरे गेम में एक ऐसा लौता मॉब है जो सबसे ऊंचा फ्लाई करता है। फीड टू चेंज का मतलब रैकी को अब तक समझ नहीं आया था, बट वो एंड डायमेंशन में जाने के लिए रेडी हो गया। उसने एंडर पल्स कलेक्ट किए, स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढा। देन वो जैसे ही एंड डायमेंशन में पहुंचा उसने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उसे कोई क्लू नहीं मिला हीरोब्राइन से कि अब उसे क्या करना था। बट वो जैसे ही वापस ओवरवर्ल्ड में आया उसके सामने एक साइन बोर्ड लगा था जिसपे लिखा था गो टू दीज कोऑर्डिनेट्स, और उस पे कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे थे। रैकी तुरंत उस कोऑर्डिनेट्स पे गया एंड उस जगह एक इग्लू था। रैकी इग्लू के सीक्रेट चेंबर में गया जहां एक विलेजर एंड ज़ॉम्बी विलेजर ट्रैप्ड थे। उसको वहां कुछ समझ नहीं आया, बट उसने जस्ट फॉर सेफ्टी उस जगह पे जितना भी सामान था वो अपने पास रख लिया एंड उसमें गोल्डन एप्पल और स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस इंक्लूडेड था। रैकी अभी भी कंफ्यूज था कि उस पहेली में फीड टू चेंज का क्या मतलब था। देन रैकी उस इग्लू से वापस बाहर निकला। तभी रैकी को एक मैसेज आया हीरोब्राइन से कि यू नो वेयर टू गो नाउ। रैकी तुरंत समझ गया कि फीड टू चेंज का क्या मतलब था। वो तुरंत उस ज़ॉम्बी विलेज की ओर वापस भागा एंड जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने देखा कि ज़ॉम्बी डेविड उसी कॉफ वेब में ट्रैप्ड था, और तभी डेविड का मैसेज आया रैकी को कि प्लीज रैकी सेव मी, आई एम ट्रैप्ड। इस बार रैकी को पता था कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत डेविड की तरफ स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस फेंका और उसे एक गोल्डन एप्पल खिलाया एंड थोड़ी देर बाद डेविड वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया और ठीक हो गया। रैकी इतना ज्यादा खुश था कि वो रोने लगा और बोला आई मिस्ड यू बडी। एंड डेविड ने कहा सॉरी भाई, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। बट वो दोनों अपने रीयूनियन पे बस बात कर ही रहे थे। तभी डेविड ने दूर खड़े किसी चीज को देखा और रैकी से बोला हे रैकी, देखो उस तरफ कोई खड़ा है और हमें घूर रहा है। रैकी ने जैसे ही उस तरफ देखा तो वो डर से कांपने लगा। उसके सामने खड़ा था हीरोब्राइन। डेविड और रैकी तुरंत भागे एंड खत्म। इसका यार भी पार्ट 3 भी है, क्या आप लोग देखना चाहेंगे? देख लेते हैं भाई। ये स्टोरी एक माइनक्राफ्ट क्रीपी पास्ता है, इसको सीरियस मत लीजिएगा।
T and the ending of Reki, David and Herobrine. एंड आपने अभी तक हॉन्टेड सीट पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। एंड इसी बात पे इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमें हेल्प एंड मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का कंटेंट बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। पिछले एपिसोड में रेकी ने डेविड को ज़ॉम्बी विलेज से बचा लिया था बट अचानक से वहाँ हीरोब्राइन आ गया। उसके बाद क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। और जब थोड़ी देर बाद रेकी अपनी बेहोशी की हालत से उठा उसने नोटिस किया कि वो एक एंड सिटी में स्पॉन हुआ है और डेविड आसपास कहीं भी नहीं है। बट तभी रेकी को रियलाइज हुआ कि उसकी रियल लाइफ बॉडी एक्चुअल में वो महसूस नहीं कर पा रहा है एंड उसे तुरंत पता चल गया वो भी इस गेम में ट्रैप्ड हो चुका है। उसने तुरंत डेविड को मैसेज किया उससे पूछने के लिए कि वो कहाँ है बट डेविड का कोई रिप्लाई वापस नहीं आया। रेकी ने फिर डर डर के हीरोब्राइन को मैसेज किया और उससे पूछा डेविड कहाँ है एंड शॉकिंगली हीरोब्राइन का रिप्लाई वापस आया और उसमें लिखा था अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा सकते हो तो बचा लो। रेकी ने रिप्लाई बैक किया कि अगर तुमने डेविड को कुछ भी किया तो तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और हीरोब्राइन ने वापस मैसेज किया ओके देन लेट्स सी वी बोथ डेविड एंड मी आर एट एंड पोर्टल सी यू सून मिस्टर बेस्ट फ्रेंड। रेकी को पता था कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो हीरोब्राइन डेविड के साथ कुछ भी कर सकता है आखिरकार क्योंकि ये हॉन्टेड सीड हीरोब्राइन की ही टेरिटरी थी। हीरोब्राइन ने बोला था कि वो और डेविड एंड पोर्टल पे है लेकिन रेकी के सारे इतना गुस्सा हो गया है ना और वो परेशान हो गया कि अब तो क्यों ना मैं उसी वाले सीड को ट्राई करूं। क्या मुझे करना चाहिए करते हैं ना। इसमें भी गेम में जाता हूँ तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस अभी मेरा माइनक्राफ्ट जावा एडिशन तो वही खुल चुका है। जाके वो सीड यार भी डाल देता हूँ। सीड 666 था यार। सीड 666 सीड हो चुका है। गेम सर्वाइवर ही कर लेते हैं भाई। सीड है ना ये वही सीड है। क्रिएट करते हैं इसी वाले सीड में। मेरे साथ क्या होने वाला है मेरे को भाई बिल्कुल भी पता नहीं लेकिन इस सीड को हीरोब्राइन कंट्रोल करता है ये तो यार भी मेरे को पता है। एक बार वैसे भी चेक करने में क्या जाता है। लेकिन यार मैं भी कहीं सीड के अंदर ना चले जाऊं भाई मेरे को डर लग रहा है। वे इतनी देर से क्या भाई लोडिंग हो रहा है। हो गया थोड़ा बहुत लैग कर रहा है सीड में आते ही भाई। और ये सीड अच्छा ही है भाई तो कुछ ज़्यादा क्रीपी तो नहीं लग रहा। पहले यार भाई मैं वुडन टूल्स बना के आसपास में कुछ विलेज वगैरह है क्या भाई देखता हूँ।
मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे पीसी में ये गेम ज़्यादा देर तो चलने वाला है। चलो भाई, मैंने वुडन पूरी अरबी तोड़ रहा हूँ। अभी भाई मेरे को पास में यहीं पर ही कुछ होना तो चाहिए ना भाई, विलेज जैसे उस वीडियो में था। अगर हुआ तो दिस वीडियो इज़ ट्रू, या फिर ये गलत है भाई, जैसे रियल में नहीं हुआ है। मैं पहले इन्वेंट्री में जाके इसको प्लांट्स में भाई कन्वर्ट कर लेता हूँ। गाइस मेरे को बनाना है एक क्राफ्टिंग टेबल। अभी गाइस यार मैं बनाऊंगा इस क्राफ्टिंग टेबल से स्टिक्स। भाई बनाऊंगा एक पिकेक्स, एक एक्स। अभी हम लोग भी निकल जाते हैं उस विलेज को ढूंढने के लिए। चलो भाई, लेकिन भाई मेरे को तो नहीं लगता कि वो विलेज मेरे को कई बार मिलने वाला है। मिलेगा क्या? मैंने सुना है कि ये वाला इस वाले वर्ल्ड को हीरो ब्रेन ही कंट्रोल करता है, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। मैं कुछ टाइप करके देखो भाई, जैसे कि हाय हाय। गाइस मैंने हाय अभी भाई कर तो दिया, मेरे को हीरो ब्रेन का तो भी रिप्लाई तो नहीं आया है मेरे पास। मतलब ये सब कुछ फेक है भाई, ये सब कुछ ही फेक है। बट भाई दिस इज फेक, मैं कंफर्मली बता सकता हूँ कि दिस इज फेक। ये सब कुछ फेक है, उल्लू बना दिया हमको। लेकिन भाई वीडियो तो इंटरेस्टिंग ही थी, ये सब भी हुआ भी हो सकता है। उनके माइनक्राफ्ट में आ गया और मेरे माइनक्राफ्ट में नहीं आया, तो क्या इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पर ही एंड कर दें? थिंक सो भाई कर लेते हैं। तो आज इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना और एक सब्सक्राइब करना। बाय बाय। आपके कहने पे मैंने करा था माइनक्राफ्ट का ये वाला वीडियो, और अभी मेरे कहने पे आप लोग करोगे लाइक और सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए कमेंट में बता देना। अभी बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।